हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स का कंटिन्यूएशन। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था 12.1 का, अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत होता है, मतलब पहले लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर गलत होता है तो उसको सही करके लिखना है। तो सबसे पहले देखो, हमें स्टेटमेंट क्या दे के रखी है। P एक सेट है, M और N उसका एलिमेंट है, और Q एक सेट है, N और M उसका एलिमेंट है, और P क्रॉस Q हमें ये दे के रखा है। तो देखो, हमें क्या पता है P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट टोटल होने चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। हम क्या करते हैं, एलिमेंट ऑफ दोनों सेट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 4 एलिमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पे कितने हैं, MN एक और NM एक, 2 एलिमेंट है। तो ये तो वैसे भी फॉल्स ही हो रहा है, 4 होने थे 2 है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स। अब इसको तुम्हें सही करके लिखना है, मतलब P क्रॉस Q को बेसिकली लिखना है। तो तुम कैसे करोगे, देखो MN एक तुम्हें सेट दे के रखा है, क्रॉस और दे के रखा है NM। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस में M के साथ दोनों का पहले, इसके साथ इसका और इसका, है ना। तो M, N और क्या होगा M, M। फिर इसका देखते हैं एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। तो क्या होगा N, N और N, M। तो ऐसे आ जाता है हमारा P क्रॉस Q। ठीक है, तो देखो हो गया ना ये वाला क्वेश्चन हमारा। ये और ये मैच नहीं हो रहा ना, यहीं पे गलत था, 2 एलिमेंट मिसिंग थे। अब देखो यहाँ पे सेकंड में हमें बोला है कि A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब A जो है नॉन एम्प्टी, मतलब क्या, वो फाई नहीं है। B जो है वो भी फाई नहीं है। देखो B भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो हमें बोला है कि A क्रॉस B जो है वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्या ये सही है? देखो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स जब निकालते A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों सेट का जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो देखो, जब तक कोई एक का वैल्यू 0 नहीं होगा तब तक दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। तो तुम एक बार खुद सोचो, जब इसमें से ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इनका इंटू करने से 0 नहीं आएगा। मतलब A क्रॉस B में 0 एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई एलिमेंट्स तो होंगे उसमें। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो हो गया सही। और x ऑफ ऑर्डर xy सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। देखो हम क्या करते हैं, पहले जब A क्रॉस B करते हैं ना हम, यहाँ पे मैं साइड में समझाती हूँ। A क्रॉस B जब करते हैं ना हम, तो पहले A का एलिमेंट पकड़ते हैं। A का एलिमेंट यहाँ पे पहले क्या दे के रखा है, x बिलोंग्स टू। अब x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, x लाइक एक आर्बिट्ररी वैल्यू पकड़ा है। ठीक है, मतलब लेट किया है x को, तो x है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा देके b को लिखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे देखो x था, फिर हमने y, मतलब ये मान लो y है, ये दोनों मान लो x है, ये दोनों y है। पहले x था फिर y था, फिर x y, फिर x, सॉरी ये, हाँ ये भी तो x ही है, मतलब इसका एलिमेंट x ही पकड़ा है, जो भी एलिमेंट है। तो x y, तो एक्स वाई ही हो रहा है ना पूरा सब कुछ। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सीधा हो जाएगा क्या, ट्रू। A क्रॉस B जो है नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। और जब ट्रू होता है तब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये बोल के रखा है कि अगर फॉल्स होता है तो ही लिखना है। अब देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे हमें A B दे के रखा है और हमें बोल रहा है कि ये वाला चीज़ जो है ये 5 हो रहा है। तो पहले देखो ब्रैकेट वाला चीज़ हमेशा सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करो। B इंटरसेक्शन 5, मतलब B हमें क्या दे के रखा है यहाँ पे 3,4, और 5 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे तुमको कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया 5। अब जब तुम A के साथ तुम 5 का क्रॉस करोगे, 5 का मतलब क्या है, इसमें 0 एलिमेंट है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो किसी भी चीज़ को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली 0। तो A क्रॉस 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ A इंटू 0 होंगे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट, तो इसमें हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास एक दे के रखा है और हमें बोला है कि A क्रॉस A निकालना है।
अब हम ए क्रॉस ए निकालने का दो तरीके हैं बेसिकली। एक है कि तुम पहले ए क्रॉस ए निकाल लो जैसे हम निकालते आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसके साथ क्रॉस ए कर लो, ठीक है। तो वो एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड एक और है जो कि थोड़ा सा ईजी मेथड है। तो पहला वाला मेथड तुम खुद ही कर सकते हो, अगर मैं ना भी दिखाऊँ तो मैं दूसरा वाला दिखाती हूँ, ठीक है। मेथड टू ये वाला मेथड मैं दिखा देती हूँ। देखो पहले तुमको ए लिखना है, यहाँ पे ए क्या क्या है, -1 और 1 ऐसे करके लिखना है। अब तुमको ए क्रॉस ए करना है, मतलब ए के साथ दोबारा ए को करना है। तो हर एक के साथ ए लिख दो दोबारा, मतलब इसके साथ -1 के साथ एक बार पूरा का पूरा ए, -1 और 1, और फिर इसके साथ वापस से -1 और 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए। अब हमें एक और क्रॉस करना है ए का, मतलब वापस से हमें हर एक के लिए ए को लिखना है। मतलब इसके लिए वापस से 2 ब्रांच खुलेंगे, -1 और 1, इसके लिए 2 ब्रांच -1 और 1, इसके लिए 2 ब्रांच -1 और 1, और इसके लिए 2 ब्रांच -1 और 1। अब तुमको ना ऐसे ऐसे पकड़ना है, ए ये और ये, फिर ये ऐसे करके दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। ए क्रॉस ए इक्वल्स टू पहले वाले को पकड़ो, इस वाले को -1, फिर इसके साथ ऊपर वाले को पकड़ो -1, फिर ऊपर पकड़ो -1, है ना। ये आ गया हमारा एक ऑर्डर पेयर। 3 का होगा ऑर्डर पेयर क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब ये वाला हमारा हो गया, बच रहा है ये। तो अब ऐसे जाओ, -1 और फिर क्या 1 हो गया, ये भी आ गया हमारे पास। तो ये वाला पूरा पार्ट जो ये ख़त्म हो गया, इसका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें आ रहे तो -1, और इसके साथ फिर ऊपर वाला पहले देखो -1, फिर वापस से एक और एलिमेंट अभी बच रहा है तो -1, 1 और 1, ठीक है। अब ये वाला भी ख़त्म हो गया, मतलब इसका पूरा ख़त्म हो गया। अब दूसरे वाले पे आओ, 1 पे आ गया, पहले ऊपर जाओ, 1 -1 -1, 1 -1 -1। अब 1 -1 और फिर ये वाला तो हो गया, ये वाला बाकी है तो 1 लिखो, 1 -1 और 1, 1 -1 और 1, ठीक है। अब इसका देखो ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये वाले पार्ट पे आओ, 1 1 और -1 और 1 1 और 1, 1 1 और -1 और क्या होगा 1 1 और 1। तो ये बेसिकली हमारा ए क्रॉस ए आ चुका है। आप ऐसे भी करोगे तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड था, लाइक देख कर सकते हो। बाकी ए क्रॉस ए निकाल के भी कर सकते हो, मैं दिखा देती हूँ कैसे। ए क्रॉस ए किया तो -1, 1 था, फिर क्रॉस, अगर ये समझ में आ गया होगा तो स्किप कर सकते हो, सॉरी, -1, 1। तो -1 के साथ एक बार -1 एक बार 1, -1 के साथ एक बार -1 और एक बार 1, फिर 1 के साथ एक बार -1 एक बार 1, 1 के साथ -1 और 1 के साथ 1। यह आ गया हमारा ए क्रॉस ए। अब इसके साथ वापस से क्रॉस करो किसका, ए का, मतलब -1, 1, ठीक है। तो इसके साथ पहले इसको, फिर इसके साथ दोबारा इसको, मतलब -1, -1 तो था, और फिर पहले वाले को लिखो -1, फिर -1, -1, फिर दूसरे वाले को मतलब 1। देखो पहले जैसा ही आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप बाकी का आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, बाकी का तो पता ही होगा। फिर इसका दोनों हो गया। अब ये पकड़ो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, फिर तीसरा पकड़ो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, करके पूरा सेम यही चीज़ आएगा बेसिकली, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ए क्रॉस बी दिया है और हमें ए और बी निकालना है। देखो हम जब भी ए क्रॉस बी निकालते हैं ना, तो जो ऐसे ऑर्डर पेयर बनते हैं उसका पहला वाला ए का एलिमेंट होता है और दूसरा वाला बी का एलिमेंट होता है। अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो ये बी होता, ये ए का एलिमेंट होता। मतलब जो पहले यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, जो भी होगा, जो पहला सेट होगा ना, पहले जो लिखा हुआ होगा उसका पहला वाला होगा, और जो दूसरा होगा उसका एलिमेंट दूसरा वाला होगा। मतलब अभी आपको क्या करना है ना कि ए और बी लिखना है, तो जो पहले एलिमेंट्स है उनको ए में घुसा दो, क्योंकि ए पहला है तो पहले एलिमेंट्स ए के होंगे। तो पहले कौन से ए, बी और बी,
ठीक है, इसको एक एक बार लिखना है। ए 2 बार है, एक बार लिख लिया। बी 2 बार है, एक बार लिख लिया। तो ये हमारा जो है एक सेट आ चुका है। अब हम बी को देखते हैं। बी कौन सा वाला है? बी यहाँ पे दूसरा सेट है, तो यहाँ पे दूसरा ऑर्डर पे का दूसरा एलिमेंट देख लो क्या क्या है। एक्स वाई, एक्स वाई। एक्स 2 बार है, एक बार लिखते हैं, और वाई 2 बार है, एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया हमारा ए और बी का एलिमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए और बी का वैल्यू दिया है और सी इक्वल्स टू समथिंग दे के रखा है और हमें डी भी दे के रखा है और बोला है एक ये वाला चीज़ जो है ये हमें प्रूफ करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली तुम LHS और RHS को अलग अलग कर दो, फिर उनको देख लो कि क्या होता है, ऑब्जर्व करो। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C पहले निकालो। तो इसमें क्या करोगे, पहले B इंटरसेक्शन C निकालोगे, ब्रैकेट वाला हम पहले निकालते हैं ना, तो LHS। ठीक है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C अगर तुम निकालते हो, B क्या है यहाँ पे 1 2 3 और 4 और C है हमारे साथ 5 और 6। सो A क्रॉस यहाँ पे इंटरसेक्शन करने पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, यहाँ पे ये भी दे देना। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन करने पे क्या कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है दोनों में? नहीं ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5। अब हमें पता है ना कि कोई भी सेट के साथ, मतलब क्रॉस में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी सेट के साथ अगर तुम 5 को मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस करते हो कोई भी सेट के साथ, तो वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली 5 ही हो जाता है उसका आंसर। ठीक है, क्यों 5? मैंने बताया था ना, ए का कुछ एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन 5 का क्या है, 0 एलिमेंट्स है। तो ए का कुछ एलिमेंट्स इंटू 0 मतलब तो 0 ही होना है, मतलब ए क्रॉस बी का कुछ भी नहीं आएगा उसमें, तो वो भी क्या हो जाएगा 5। अब देखो तुम्हें RHS निकालना है। RHS निकालो, क्या दे के रखा है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन करना है हमें ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी करो, ये रहा हमारा ए। तो ए का क्या होगा, 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ऐसा होगा ना। तो ए क्रॉस बी कर लो, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, ऐसा हो गया। अब 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ वापस से सेम ये वाले, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसा 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, ए क्रॉस बी। अब हमें क्या देखना है, ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस सी देखते हैं। ए ये रहा और सी ये रहा, तो इसका इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, ए क्रॉस सी। तो ए 1 के साथ एक बार 5 एक बार 6, तो 1,5 और 1,6 दिख रहा है ना आपको, हाँ। और फिर 2 के साथ एक बार 5 फिर एक बार 6, तो 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे निकालते हैं हम क्रॉस। ठीक है, सॉरी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें कॉमन ढूंढो, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो 1,5 यहाँ पे है, क्या यहाँ पे 1,5 है? नहीं है ना, तो ये तो नहीं हुआ। 1,6 है यहाँ पे 1,6 नहीं है ना। 1,4 के बाद 2,1 आ गया। क्या 2,5 और 2,6 है? देखो यहाँ पे 2,5 और 2,6 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है उसके कॉमन नहीं आ रहे, मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया 5। तो देखो LHS भी 5 था, RHS भी 5 है, तो इससे हम क्या लिख सकते कि LHS इक्वल्स टू RHS, फिर जो क्वेश्चन में देके रखा है लाइन वो लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि हमें ये वाला चीज़ जो है वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी में सबसेट होगा कि नहीं। सबसेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होंगे या नहीं। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस सी निकाल लो, फिर बी क्रॉस डी निकालो, फिर देख लो है कि नहीं, है ना। ईजी एकदम। ए क्रॉस सी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, तो मैं सीधा यहाँ से लिख रही हूँ 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है अभी, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी देख लेते हैं क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ ना, दिखेगा नहीं आप लोगों को। 1 2 3 4 है हमारा बी और क्रॉस डी है हमारा 5 6 7 8। अरे बाप रे, 4 4 से 16 एलिमेंट्स होंगे इसके। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले 1 के साथ ये चारों एक बार करके 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। फिर 1 का ख़त्म हो गया। अब 2 के साथ चारों को एक एक बार ले लो, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8।
ठीक है। अब देखो 2 का भी हो गया। अब 3 का देखो चारों के साथ 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। अब 4 का देख लो 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा B क्रॉस D। अब हमें देखना है कि क्या इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। देखो 1,5 है, पहले प्रेजेंट है। 1,6 है, ये भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। 2,5 क्या 2,5 है, ये देखो 2,5 भी है, ये भी है। 2,6 ये देखो 2,6 भी तो है, तो 2,6 भी है। तो ये चारों के चारों एलिमेंट जो है वो B क्रॉस D में है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि हेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C is present in B क्रॉस D, so A क्रॉस C जो है सबसेट होगा, ये सबसेट है, ये C है, ध्यान से B क्रॉस D। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक।